हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास सवाल है वो ये है। किसी गोली खोल S1 के भीतर बिंदु आवेश Q1 माइनस 3 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 2 माइक्रोकूलम और Q3 प्लस का 9 माइक्रोकूलम है। यह खोल किसी अन्य बड़े खोल S2 में बंद है। दोनों पृष्ठ S1 और S2 के बीच कोई Q आवेश स्थित है। ठीक है। S1 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की तुलना में S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 4 गुना है, तो Q ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अगर हम इसे चित्र से समझेंगे तो हमारे पास एक S1 पृष्ठ है जिसमें 3 आवेश है, माइनस का 3 माइक्रोकूलम, माइनस का 2 माइक्रोकूलम और प्लस का 9 माइक्रोकूलम। ठीक है। लेकिन क्या है, S1 के बाहर से एक बड़ा सा खोल और है। ठीक है। बड़ा सा खोल S2 है जिसके अंदर कोई क्या है, Q आवेश रखा गया। ठीक है। तो हमें ये बोला गया है कि S1 से जितने भी विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसका 4 गुना किस में से निकला है, S2 में से निकला है, मतलब S2 से ज्यादा निकला है। तो चलो कोशिश करते हैं। S1 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास, F1 इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन बोलेंगे। तो Φ1 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम और प्लस का 9 माइक्रोकूलम। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवेशों की योज्यता का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे तो Φ1 इक्वल टू क्या आएगा, 4/ε0 माइक्रोकूलम आएगा। ठीक है। मतलब S1 से गुजरने वाले पृष्ठों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या होगी हमारे पास, 4/ε0। ठीक है। अब देखो, इसी प्रकार अगर मैं S2 से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालता हूँ तो नेट Φ2 इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन है। तो हमारे पास टोटल कितना, माइनस का 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम और प्लस का Q है। Q के बारे में हमें नहीं बोला गया माइक्रोकूलम है या क्या है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ Q रखेंगे। ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा। तो सॉल्व करेंगे तो Φ2 इक्वल टू 4 प्लस Q अपॉन का एप्सिलॉन रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब देखो, S1 से गुजरने वाले फ्लक्सों की तुलना में S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 4 गुना है। ज्यादा फ्लक्स कहाँ से गुजर रहे हैं, S2 से गुजर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि Φ1 को अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे तो वो Φ2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कहाँ से निकला है, S2 से फ्लक्स नंबर्स ऑफ फ्लक्स हैं। तो Φ2 ज्यादा है, Φ1 कम है, तो 4 Φ1 इक्वल टू Φ2 लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Φ1 और Φ2 के वाली इक्वेशन रखेंगे। तो 4 × 4 अपॉन एप्सिलॉन 0 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम प्लस Q अपॉन का एप्सिलॉन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एप्सिलॉन से एप्सिलॉन को कट कर लेंगे और 4 4 16 माइक्रोकूलम। तो 16 माइक्रोकूलम, अब बचेगा क्या, 4 माइक्रोकूलम, उसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो 4 माइक्रोकूलम माइनस का 4 सॉरी 16 माइक्रोकूलम माइनस का 4 माइक्रोकूलम इक्वल टू Q बचेगा। ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे तो 12 माइक्रोकूलम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर।